लोहिया इनक्लेव फेज 2 के रहने वाले पीड़ित पहुंचे गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब। पार्क के जमीन को कब्जा करने का लगाया आरोप। जी हां, आपको बता दें, लोहिया इनक्लेव फेज 2 के रहने वाले आज गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पहुंचे। उन्होंने बताया कि हमारे पार्क की जमीन फेज 1 के लोग कब्जा कर वहां पर मंदिर बनाना चाह रहे हैं, जिसकी हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसकी जानकारी हमने जीडीओ उपाध्यक्ष सहित उनके सचिव को भी दी है। उन्होंने ओरली बताया है कि वहां पर कोई अवैध निर्माण नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने कोई लिखित नहीं दिया है, जिस कारण हम लोग आशंकित हैं। और अगर कहीं ऐसा कुछ होता है तो अगर कोई बड़ी घटना ना हो जाए, क्योंकि 350 से ऊपर लोग लोहिया इनक्लेव फेज 2 में रहते हैं, अगर वह उग्र हो जाएंगे तो घटना बड़ी हो सकती है। इसकी भी जानकारी हमने उपाध्यक्ष जीडीए को दे दी है। आइए जानते हैं क्या कुछ बताया पीड़ित ने। लोहिया इनक्लेव फेज 2 में आप बात कर रहे हो कि पार्क को अवैध कब्जा किया जा रहा है, क्या कुछ मामला है और क्या चाहते हैं? सर, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि लोहिया इनक्लेव फेज 2 के हम लोग निवासी हैं, आवंटी है वहां के। वहां पर 2 पार्क हैं। एक पार्क में फेज 1 के लोगों की कुछ मंशा है कि वहां पर अवैध कार्य निर्माण कराया जाए और वहां पर निर्माण करा के मंदिर का रूप लिया जाए। हमको मंदिर से कोई आपत्ति नहीं है, बट हमारे पास सर 2 ही छोटे छोटे पार्क हैं। यदि वहाँ पर मंदिर बन जाएंगे, हम लोग बैठेंगे कहाँ, बच्चे खेलेंगे कहाँ, कैसे लोग ठहरेंगे, ये सारी समस्याएं बनी रहेगी। और टोटल हम लोगों के जो पास जो आवंटी हैं 384 फ्लैट हैं। आवंटी भी 200-250 से प्लस है, कम नहीं है उसमें जो है। ये सारे लोग अपना टहलने घूमने खेलने का काम, बच्चे से लेके बुजुर्ग लोग जो जिस लेवल के उस लेवल पर अपना कार्य करते हैं वहाँ पर। बट पिछले साल भी जो है उन लोगों की ये मंशा थी, श्रावण मास ही था कि निर्माण कराया जाए वहाँ पर फेज 2 हमारे पार्क में जो है, जिसमें चौकी इंचार्ज महोदय के हस्तक्षेप करने के बाद जीडीए को हमने एप्लीकेशन भी दिया था वहाँ पर जाकर। और एप्लीकेशन देने के बाद उपाध्यक्ष और अधीक्षण अभियंता किशन सिंह जी भी, ये सारे लोग मौखिक रूप से कहे कि नहीं बन सकता, पार्क में मंदिर निर्माण नहीं हो सकता। बट लोगों ने रिटर्न में नहीं लिख के दिया कि इस पार्क में ये स्थायी निर्माण आप नहीं कर सकते हैं। रिटर्न में न मिलने के नाते हम लोग लाचार हैं, कोई हम लोग के पास ठोस कदम नहीं उस चीज़ को लेकर। इसीलिए कल भी मैंने उपाध्यक्ष महोदय से मिलने का प्रयास किया, बट वो नहीं मिले। किशन जी मुलाकात हुई वहाँ पर हमारी, ये सारे हमारे लोग वहाँ पर मौजूद भी थे। उन्होंने मौखिक रूप से कहा कि मतलब निर्माण कार्य नहीं हो सकता। उन्होंने खुद कहा कि एप्लीकेशन मेरे नाम पे दीजिए, वहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा। लेकिन ये सर सब कुछ मौखिक रूप से है, ये लिखित रूप से एक भी लाइन का नहीं मिला कि आप लोगों का पार्क है, इसमें कोई भी अस्थायी निर्माण नहीं करा सकता, चाहे वो फेज 1 हो चाहे फेज 2 हो। उस चीज़ को लेकर उसी विरोध में हमने प्रेस क्लब बुक किया और आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि हम वहाँ के आवासी हैं और उपाध्यक्ष महोदय से आपके चैनल के माध्यम से सूचित करना चाहते हैं कि आनंद वर्धन जी, जीडीए उपाध्यक्ष से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार लोहिया इनक्लेव फेज 2 का वो विजिट करें और ये लिखित स्ट्रिक्ट वार्निंग दे फेज 1 वालों को कि दोबारा अगर मैं सुन लिया कि यहाँ पर निर्माण कार्य करा रहे हैं आप, तो हमसे कोई फिर मैं विधिक कार्रवाई करूंगा, कठोर कार्रवाई करूंगा। ये चैनल, आपके चैनल के माध्यम से उनसे इंगित करना चाहते हैं, क्योंकि वह चाहेंगे तभी कुछ कार्य हो सकता है और उनके पास पहुंचाने का काम आप ही लोग हैं। हमने रिटर्न में वहां दे दिया है, रिसीविंग भी हमारे पास पड़ी हुई है। आज आप लोग लास्ट स्तंभ हमारा है, ये माध्यम से हो सकता है कि जाके हमारा कार्य रुक जाए। और एक बात और भी है, 1 तारीख को निर्माण कार्य कराना चाहते हैं, पोस्टर भी लगा रखा उन्होंने कि मंदिर वहां पर बनेगा फेज 2 के पार्क में। तो जब 1 तारीख में अगर हम लोग रोकने जाते हैं या वहाँ पर कोई हस्तक्षेप करने जाते हैं तो लोग बड़ी संख्या में हैं, हो सकता है कि हत्याएं भी हो जाएं, 2-4 लोग घायल भी हो जाएं। ये सारी चीज़ें, यदि ऐसी कोई अप्रिय घटना घटती है तो मैंने जीडीए को पहले इन्फॉर्म कर रखा था, टोटल जिम्मेदारी जीडीए की होगी। यदि जीडीए स्ट्रिक्टली निर्णय लिया होता, ये काम जीडीए का, मेरा ना काम नहीं है। मैंने जीडीए से पैसा देके फ्लैट खरीदा है और उस पार्क का भी पैसा मैंने दिया है जिस पार्क में वो लोग अवैध निर्माण करा रहे हैं। ये मेरा अधिकार है, ये मेरा राइट है। तो मैं अपनी बातें आपके माध्यम से, उनके माध्यम से अवगत कराऊं। नहीं कुछ होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे तो उनके माध्यम से अवगत कराऊंगा। सर, ये समस्या हमारी बनी हुई है वर्तमान में। वो लोग जो 1 तारीख को निर्माण कार्य कराने चाह रहे हैं, आपके माध्यम से उसको ब्रेक लगे। और उपाध्यक्ष महोदय से, जीडीओ उपाध्यक्ष महोदय पुनः फिर निवेदन है कि वो उस पर जो है कड़ा निर्णय लेने का प्रयास करें, जिससे ऐसा मतलब पुनरावृत्ति इस काम का न हो सके। जी। और फेज 1 में 4 बड़े बड़े पार्क हैं, वही सर प्रश्नवाचक चिन्ह को अपने फेज 1 में बनवाए हैं ना, हमारे फेज 2 में क्यों आ रहे हैं? और एक अवैध नक्शा उन्होंने क्रिएट किया जो कि जीडीए द्वारा अप्रूवल नहीं है।
कि यहाँ पर निर्माण होगा। मैंने वो भी नक्शा ले जाकर किसान से को दिया था, उन्होंने कहा कोई मतलब इसका नहीं। इस चीज़ को लेकर जो है तो अवैध उन्होंने एक नक्शा लेआउट भी तैयार किया, लेकिन जो हमारा लेआउट जो मिला जिसका हम लोगों ने खरीदा है उस पर ऐसा कहीं कुछ नहीं है। उस चीज़ को लेकर क्या चाह रहे हैं, मांग क्या है? हमारा मांग ये है सर कि उपाध्यक्ष महोदय उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाएं और हमारे पार्क को यथास्थिति बनाए रखें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आचार्य पंडित रमानाथ मिश्रा है। वहाँ पे कितने लोग रहते हैं आपके इनके? लोहिया इंक्लेव फेज 2 में सर 200 से 250 लोग रहते हैं सब मिलाकर। हाँ सब लोग का यही सहमति हाँ, है सब लोग का यही सहमति है कि इस वहाँ पे पार्क में निर्माण, अस्थायी निर्माण कार्य न हो।